एक स्टोरी है ये एक बेसिकली ये एक हॉरर स्टोरी है। ठीक है, बाहर ना उनका विंडो था बेड के साथ में। तो वो सुनते हैं ना कि कोई ना चलने का आवाज़ हो रहा है, वो भी मिडनाइट है ना। और वो ऐसा मतलब ऐसा वाला चलना नहीं है जो नॉर्मली कोई चलता है। वो ना कुछ लाइक पैरों में पायल कुछ समथिंग लगा के चल रही है। कोई समझ में आ रहा है ये पार्ट जो होगा, मम्मी ने बोला ये पार्ट लटक रही थी वहीं पे। ठीक है, क्योंकि ये दिख रहा था, ये दिख रहा था लटक रही थी और उसमें वो धागा अटका हुआ था। हालांकि एक लड़की वहीं पे सुसाइड कर ली थी। उसने सुसाइड वो करा था, कमिट करा था। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू फूडीज अम्मू। सो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये कोई व्लॉग नहीं है, कोई फूड चैलेंज या फूड रेसिपी या ऐसा कुछ नहीं है। ये एक स्टोरी है, ये एक बेसिकली ये एक हॉरर स्टोरी है। ठीक है, मेरे पास ढेर ढेर सारा हॉरर स्टोरी है। तो पहला वाला स्टोरी बताता हूँ। ये मेरा नहीं है स्टोरी, ये मेरा स्टोरी नहीं है, ये मेरा मम्मी का भाई का स्टोरी है, कज़न का स्टोरी है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ इसको। पहले मैं थोड़ा सा इसका कुछ क्लियर कर देता हूँ। ये मम्मी जब आई मीन शादी से पहले, ठीक है, सो बैक टू 1980 टू 90 के बीच में मे बी। ठीक है, तो सो आई एम फ्रॉम मेघालय। मैं पैदा हुआ मेघालय पे एंड देन अभी हम गुवाहाटी शिफ्ट हो गए, मतलब आसाम शिफ्ट हो गए। तो ठीक है, तो मेरी मम्मी बेसिकली मेघालय से है, मेरे पापा आसाम से है। सो व्हाट हैपन बैक टू 1985 टू 80 टू 90 के बीच में। तो मम्मी का एक कज़न भाई थे। तो मम्मी लोग रहते थे रिबोय डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बड़ा पानी जिसको कहते हैं, उमियम लेक जिसको कहते हैं, ठीक है, आसपास। तो मम्मी वहाँ पे रहते थे। तो जो मम्मी का कज़न भाई है वो क्या करते थे, वो भी रहते थे आसपास ही, लाइक वो तब कुछ काम करते थे, मे बी कुछ तो जॉब करते थे। तो उनका ड्यूटी आवर समथिंग 9 to 7 8 में भी ऐसा कुछ था। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। जो है उन्होंने एक रूम ली रेंट पे, ठीक है, और बहुत सस्ता रीजनेबल प्राइस में मिल गया उनको, कि उनके लिए आसान हो काम में जाना आना, है ना, क्योंकि उनके घर से बहुत दूर था वो उनका जॉब लोकेशन। तो वो उन्होंने आसपास ही रूम ले लिए। तो फिर क्या होता था, वो सुबह खाना वाना, वो ना उनके बारे में मैं कुछ बता दूं, मैं जानता हूँ, वो अभी भी मैं जानता हूँ उनको। तो वो ना अपना काम को ना बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं, किसी के ऊपर नहीं छोड़ते कि तुम कर दो या कुछ भी। वो अपने काम को खुद ही करते हैं, लाइक ही वाज वेरी मच इनटू हिज वर्क एंड एवरीथिंग ना। तो क्या होता है, वो ना अपना काम वाम करके जाते हैं, ठीक है, सुबह को खाना वाना बना के टिफिन लेके एंड देन वो रख के भी जाते थे रात के लिए, ताकि आके उनको खाना बनाना ना पड़े। ठीक है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो। और पूरा घर का काम जितना भी होता है, मतलब एक लड़का जब भी घर पे रहता है, सो वो सब करके वो लॉक करके जाते थे। ठीक है, तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। सो व्हाट हैपन, वन डे ऐसा हुआ ना, वो काम में गए, काम से बहुत काम वाम किए, रात को आए, खाना खाए, सोए, काफ़ी थके हुए थे। ही वॉज फुल टायर्ड। मिडनाइट मे बी 1:30 से, मतलब 1 से 2 या 3 बजे के करीब वो सुनते कि कोई ना उनकी, मतलब पहले तो उनका रूम जो था वो 1 BHK ही था। 1 BHK नहीं, एक बेडरूम, एक छोटा सा हॉल रूम, और हाँ 1 BHK है। ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है, बाहर ना उनका विंडो था बेड के साथ में। तो वो सुनते हैं ना कि कोई ना चलने का आवाज़ हो रहा है, वो भी मिडनाइट है ना। और वो ऐसा मतलब ऐसा वाला चलना नहीं है जो नॉर्मली कोई चलता है। वो ना कुछ लाइक पैरों में पायल कुछ समथिंग लगा के चल रही है, कोई समझ में आ रहा है। ठीक है, तो भूकंप, भाई यार भूकंप आ गई थी, स्टोरी बताते बताते भूकंप हो है। तो क्या हुआ, फर्स्ट डे स्टोरी स्टार्ट होती है, वो सोते हैं एंड उनको अचानक आवाज़ आता है, कोई एक मतलब फीमेल, क्योंकि ओब्वियसली पायल फीमेल ही पहनेगी,
चल रहे, ठीक है। तो उन्होंने उतना नोटिस नहीं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इग्नोर करके वो सो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर सेम इंसिडेंट उनके साथ, सेम केस हुआ कि वो रात को सो रहे एंड देन ही हर्ड दैट कोई चल रहा है, ठीक है। 2-3 दिन गया, उन्होंने इग्नोर करा, ठीक है। तो ये उनका मतलब, इसका मैं बताता हूँ उसका प्रॉब्लम क्या हुआ था। तो 2-3 दिन उन्होंने इग्नोर करा। 4th डे उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने सुना, और वो ना ऐसा टाइम में होता था 1 से 3 बजे के अंदर। तो उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने सुना 4th डे, ठीक है, और ये रेगुलरली हो रही थी, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आज हुआ कल बंद परसों, ऐसा नहीं, रेगुलर, ऐसा डेली वैसा ना। तो क्या होता है, 4th डे में वो जैसी आवाज़ सुनते हैं ना, वो जाते हैं विंडो के सामने एंड वो ना कर्टन हटा के देखने की कोशिश करते हैं, और वो बाकायदा देखते हैं, मतलब कर्टन को हटा के, एंड गेस व्हाट, वहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं था कि एकदम डार्क था, बिल्कुल नहीं था, लाइट जल रही थी, कुछ नहीं हुआ पे। उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने कर्टन हटा के देखा पाया। कर्टन हटा के उन्होंने क्या करा, वो ना विंडो ऐसा था ना, ऐसा बीच में ऐसा रॉड वाला था और ऐसा 2 पार्ट का था, फिर चुकल है ना वैसा वाला। तो उन्होंने क्या करा, कर्टन को हटाया, पहले देखा कोई नहीं है, कोई नहीं था, और ऐसा भी नहीं अंधेरा था, डार्क नहीं था बिल्कुल, और मतलब थोड़ा बहुत अंधेरा रात के टाइम है, लेकिन लाइट जल रही थी, बाकायदा सब दिख रहा था। उनकी गलती, मतलब क्या किया उन्होंने जैसे देखा कोई नहीं है, उन्होंने दरवाज़ा, मतलब वो विंडो को खोला, एक साइड, एक पार्ट को खोल के उन्होंने आवाज़ लगाई, कोई है या क्या है, मतलब उनको लगा कुछ है, मजाक कर रहे हैं, कोई तो है, ठीक है। तो समझ सकते, पूरा दिन काम करके आ रहा है एक बंदा, तो ओबियसली उसको बहुत ज़्यादा, उनको गुस्सा आएगा ही, ठीक है। सोना, मतलब सोने में डिस्टर्ब हो रही है, तो उन्होंने थोड़ा सा हल्ला करा, फिर लगा के वो सो गए। उनकी सबसे बड़ी गलती सो गए। उस दिन कोई उनको दिक्कत नहीं हुआ। नेक्स्ट डे बहुत आसान, मतलब बहुत अच्छा नींद आया उनको, बहुत सुकून से वो सो गए। सुबह जब वो जगे, उनको लगा कि देखा मैंने, मतलब प्राउड फील कर रहे थे वो कि मैंने विंडो खोल के मैंने धमकी दी, तो वो नहीं, मुझे डिस्टर्ब नहीं किया था। मतलब लास्ट डे उन्होंने वो विंडो खोल के धमकी दी थी ना, तो उनको लगा कि मैं महा एकदम है ना बाहुबली की, अब मुझे और मतलब परेशान नहीं करेंगे, और वो कंफर्म हो गए थे कि आसपास के लोग ही थे कि उनसे है ना उनको डिस्टर्ब करते थे। तो वो ग्राउंड फ्लोर पे थे, और जो वो उनका विंडो था ना, वो फेस करता था बैक साइड में। वो विंडो मतलब फ्रंट में, फ्रंट गेट में फेस नहीं करता था, वो बैक साइड का फेस करता था, और बैक में कोई मतलब जंगल भी नहीं था, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा पेड़ पौधे लंबे लंबे थे, और काफ़ी थे कुछ कुछ, ठीक है, उतना मुझे नहीं पता, ठीक है। नाउ व्हाट, अब क्या होता है, सुकून से वो सो गए। सोने के बाद वो जब जगे, उनको लगा रिलैक्स, चलो मैंने भगा दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर वो एकदम रच के ऑफिस गए। रात को जब वो, नहीं अभी रच के वो ऑफिस जाने से पहले क्या होता है, यहाँ पे एक स्टोरी, यहाँ पे एक वो है, यहाँ पे एक वो है। सुबह जब उन्होंने खाना खाया, ठीक है, खाना खा के उन्होंने टिफिन बनाया और रात के लिए भी रखा। तो जो उनका जूठा बर्तन है ना, उनका जो जूठा बर्तन होती है ना, वो सिंक में डाल के वो चले जाते थे कि रात को आके मैं साफ कर लूँगा, वैसे मैं नहीं रहना है, तो ठीक है। जब वो रात को घर पे आए, आके देखे वो सिंक का जो बर्तन था ना, सब एकदम सफाचट, एकदम सफाई करके धो के एकदम अच्छे से रख दिए, ठीक है, जहाँ पे होना था। उनको थोड़ा सा शॉकिंग लगा, ये बस स्ट्रेंज कि मैंने तो धो के नहीं गया था, बट कहीं ना कहीं उनको लगा कि काम के स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, तो शायद मे भी मैं भूल गया हूँ, धो के गया हूँ, ठीक है। तो उनको लगा कि मैं शायद, मेरा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, इसके लिए शायद मे भी मैं भूल गया, मैं धो के गया हूँ, बोल के वो रख दिए, मतलब इग्नोर कर दिए। वो रात को सोए, ठीक है। रात को सोते हैं, उनको जो आवाज़, वो 1 से 2:30-3 बजे के अंदर जो आवाज़ उनको बाहर सुनाई देती थी, अब गेस व्हाट, उनको वही आवाज़ घर के अंदर सुनाई देती है। और उसका जो इंटेंसिटी है ना, वो इतना ज़्यादा है ना कि ऐसा लगता है कि कोई एकदम कान के सामने आके ना, वो पैरों का जो पायल होता है ना, उसको ऐसा ऐसा करने से जैसा हो लगेगा ना, वैसा फील हो रहा था उनको। वो आवाज़ की ना इंटेंसिटी इतना ज़्यादा था ना कि मतलब बहुत चुभ रहा था कान में, ठीक है। तो ये तो काफ़ी भयंकर नहीं हो गया, तो वो काफ़ी डर गए, ठीक है। उन्होंने हटाया अपना, क्योंकि मेघालय हिल स्टेशन है, बहुत ठंड रहती है वहाँ पे, और वो
फरवरी मार्च समथिंग ऐसा कुछ था। उन्होंने ब्लैंकेट हटाया, देखा कोई नहीं है। और उनको ना ऐसा में सोना बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। एकदम डार्क होना चाहिए, कोई लाइट कोई रोशनी नहीं चाहिए। तो वैसा था। रूम वॉज बहुत ज़्यादा डार्क था रूम, तो कुछ दिखा नहीं उनको। पायल का आवाज़ उन्होंने सुना, और फिर ऐसा नहीं कि आवाज़ सुने फिर वो बंद हो गया, ऐसा नहीं है। वो जब बंद होता था ना, ऐसा कोई आवाज़ कर रहा है ना, जैसा स्पीड में ऐसा ऐसा करके, एंड देन इट गोज स्लो, ऐसा ना स्लो होके एंड देन वैनिश। तो ऐसा सीन था। उन्होंने सुना, वो बहुत डर गए। तो उस दिन उन्होंने फिर ठीक है सो गए, काम वाम करते थे, ठीक है सो गए। तो सोने के बाद व्हाट हैपन, वो ना ऐसा कुछ कुछ चला, बहुत दिनों तक चला, मे बी 15 डेज तक ऐसा चला। अब कहानी बहुत लॉन्ग, वीडियो लॉन्ग आ जाएगी। तो कुछ कुछ दिनों तक बहुत दिन चला। चलने के बाद एक दिन क्या होता है ना, वो ना जाके मेरे मामा को बोलते हैं, मतलब उनका कज़न भाई को, मेरे अपने मामा को बोलते, दादू को बोलते कि ऐसा ऐसा सीन है। मैं बाहर सुनता था, अभी मैं घर के अंदर सुनता हूँ, ये सब हो रहा है मेरे साथ। तो दादू ने बोला उनको, और एक दो दिन तू रुक जा, ठीक है। और दादू ने उनको कुछ एक ताबीज़ भी, मतलब ताबीज़ क्या, वो उसमें सरसों और कुछ कुछ दे के, ठीक है। वो पुराने ज़माने के लोग हैं, तो उनके पास वो सब रहती थी। कुछ कुछ दे के उनको दिया है कि तू अपने बिस्तर पे इसको लेके सोना, ठीक है। नहीं, हाँ, बिस्तर पे लेके सोना इसको। और तू एक काम करना, मतलब अगर कोई झूठा बर्तन वर्तन तू रख के जाता, वो अगर साफ हो जाता है उसको धो लेना फिर से, ठीक है। तो वो ये सब सुन के आए। आने के बाद जब वो घर पे आए, आने के बाद उन्होंने देखा कि उनका जो झूठा बर्तन है, ठीक है, उसको किसी ने साफ तो नहीं किया, उस पर किसी ने ऐसा किया लगता है ना कि कुछ खा के, कोई पान खा के पूरा थूक गया उस पर, ठीक है। पूरा एकदम ऐसा वाला ना, थूका हुआ, ठीक है, पूरा थूका हुआ था। और सिर्फ उस पे नहीं, झूठा बर्तन पे नहीं, जो वो वैसे बर्तन रखे, बहुत कुछ कंटेनर होता है, ये वो होता है, गैस तो नहीं था तब, तो हीटर और ये सब में ना थूका हुआ है पूरा, ठीक है। थूका हुआ है क्योंकि उसको पता चल गया समहाउ कि उसको भगाने का या ऐसा ऐसा सीन हो रहा है। तो वो उसने बहुत थूका उस पर। थूकने के बाद उस रात को उनके लिए उधर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। क्यों, मैं बताता हूँ। थूकने के बाद उन्होंने खाना वाना नहीं बनाया, एज इट इज़ उन्होंने रख दिया वो सब। घर का हालत उथल पथल कर दिया था उस जो भी थी वो औरत। अब वो आते सोने में, ठीक है। वो काफ़ी जल्दी आ गए थे, 6 साढ़े 6 बजे तक वो आ गए थे। अब उनको जल्दी सो जाना था कि किसी तरह ये रात कट जाए, ठीक है। नेक्स्ट डे कुछ उपाय हम कर लेंगे, ठीक है। अब रात को क्या होता है, पायल की आवाज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे पायल की आवाज़ में। अब वो जो भी है वो ज़मीन से, आई मीन रूम से, मतलब फ्लोर से चल चल के बिस्तर तक आ गई, ठीक है। उनको लगता था बगल में कोई सोती है, ठीक है। मतलब वो जब हाथ देते या कुछ पकड़ने की कोशिश, उनका तो पहली बात तो हिम्मत किसी का भी नहीं होगा, लाइक सीरियसली। फिर भी जब वो देते थे ना फील, मतलब कोई है या थोड़ा सा हिम्मत जुटा के, कोई नहीं था, कोई होता ही नहीं था वहाँ पे। तो अब वो क्या किए, अब किसी तरह उन्होंने वो दिन काट लिए, वो रात ख़त्म हो चुका था। और ऐसा वाला रात ना बहुत देर से, बहुत मुश्किल से कटती है, बहुत मुश्किल से जाती है, ठीक है। सवेरा होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से। तो फिर ऐसा ऐसा हुआ सीन। तो नेक्स्ट डे फिर उन्होंने मामा को बताया, दादू को बताया। तो दादू लोग मिलके एक नेपाली, एक वो थे नेपाली, एक नेपाली, मतलब वही भूत, ये सब मतलब जो विद्याएं भगाने का और ये सब का, वो उनको नॉलेज था, बहुत ज़्यादा नॉलेज था उनको। तो उनके पास लेके गए। उन्होंने देख के बोला ये एक मतलब कुंवारी लड़की है, लड़की नहीं है, ये एक आत्मा है, एक रूह है, एक स्पिरिट है। तो इसको बोला गया कि ये अपने आप नहीं आई अंदर, मामा ने उनको इनवाइट किया आने के लिए, इसके लिए वो अंदर आई, वरना नहीं आती वो, ठीक है। तो अभी इससे बचने का उपाय एक ही है। बहुत कुछ बोले वो तो मुझे पता नहीं। एक धागा दिए, जो वो धागा होता है ना जिससे हम सिलाई करते हैं, पतला सा ना, वही धागा, मतलब वो तो पतला रहता है ना, 5 या 6 को एक में वो कह दे,
उसमें एक में राउंड कर दिए, एक में मिला के जोड़ के बोले ये धागा लेके जाओ, जब तुमको लगेगा कि वो तुम्हारे साथ सो रही है, समहाउ हिम्मत जुटा के एक धागा का वो लेके एक गांठ दे देना उसका, किसी भी जगह पे, हाथ पे, उंगली पे, किधर भी अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से ये मामा ने पहले तो इसको, मतलब हमें कुछ भी बात, हम कोई भी प्लान वो करने से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं कि चलो कैसे करते, वो हजम डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगा मामा को। तो ठीक है, तो पहली बात तो मामा को समझ में आया कि इनविटेशन उन्होंने कैसे दिया था, क्योंकि वो तो बाहर अपना जो भी स्टंट कर रही थी, उन्होंने विंडो खोला, अपना ही स्टंट करने लगे, वो धमकी देने लगे, उस हिसाब से वो अंदर आ गई। उनको लगा शायद वो किसी भी भाषा में बुला रहे शायद, तो उस हिसाब से वो आ गए अंदर, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। मामा का इंटेंशन कुछ और ही था, वो तो बाहुबली बन के भगाना चाह रहे थे, वो अंदर ही आ गई, ठीक है। तो अब वो रात, ठीक है, वो रात को क्या होता है, वो मामा सोते, बाकायदा पायल की आवाज़ वो आती है, वो सोती है। तो अब क्या हुआ ना, मामा को अब किसी तरह उसमें बांधना था, मतलब मामा को ना वो रस्सी से, वो धागे से। उन्होंने क्या करा, वो रस्सी, मतलब ऐसा है ना, हम गार्ड बांधने से, हम जब गार्ड बांधते उसमें गोल सा एक बनता है ना, जब एक रस्सी को गार्ड बांधोगे वो गोल सा बनेगा। तो जब गोल सा बनता है ना, मामा ने अपने हाथों पे वो गोल सा ना, वो क्या ऐसा करके रखे थे, ठीक है, और उसके साइड से मुंह करके ही सोए थे, ताकि पता चले, ऐसा ऐसा मुड़ के सोए थे कि पता चले मतलब कोई आ रहा है नहीं यार। बाकायदा वो देखते हैं ना, एक औरत आके सो रही है उनके साथ। मे भी उसको, उसका लास्ट डे था कि उसने सोचा कि चलो आज दर्शन दे ही देती है तुमको, ठीक है। तो वो औरत सो गई, आके सोई। सोने के बाद मामा ने क्या करा, हल्के से, जैसा हम नींद में ऐसे नहीं करते कि चलो ऐसा ऐसा कुछ हाथ वाथ इधर उधर कर दे, उन्होंने ये उंगली में ऐसा था उनका, ठीक है, वो रस्सी ना, उन्होंने क्या करा, उसका ना उंगली या समथिंग पता नहीं, ऐसा करके बस लगाया, उसमें टच किया, ठीक है। टच करते ही ना वो उड़ गई। ऐसा लगा ना कि कोई कैसे बोलूँ मैं, कोई बंदूक, कोई गोली मार रहा है, कितना स्पीड में जाएगा ना, ऐसा स्पीड में वो फाड़ के निकल गई, ठीक है। फाड़ के नहीं, मतलब विंडो खोल के निकली वो, ठीक है, विंडो, क्योंकि वो बाहर नहीं जाती थी ना, वो तो विंडो से अंदर आ गई ना, फिर वो बाहर गई नहीं, वो तो अपना कर्तव्य जितना भी स्टंट है घर पे ही दिखा रही है, थूकने का हो, धोने का हो, चलने का स्टंट, रैंप वॉक सब घर पे ही कर रही, वो विंडो खोल के भागी, ठीक है। और मामा को बस इतना कहा था कि वो बस घाट नहीं मारना है, उसको डाल दो उसमें बस किसी तरह वो टच हो जाए वो धागा उसके बॉडी से, वो फिर तुम उसका जो बंडल है उसको बस पकड़ के रखना, ताकि वो नहीं हो, लेके ना भाग जाए। डर भी था कि 5-6 धागों से हो जाएगा, या 6 धागों से ना हो गया, मतलब वो धागा ना, मतलब वो लेके भागी, भागते भागते वो ज़्यादा दूर नहीं गई, 500 मीटर, मे बी 1 किलोमीटर नहीं होगा, 3 to 500 मीटर गई थी, ज़्यादा दूर नहीं, आसपास ही है, ठीक है। तो गई वहाँ पे, जाके वो रुक गई, और वो धागा राउंड हो रहा था ना, होके वहाँ पे जाके वो रुक जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो रुकता है, उन्होंने, वो लोग ऑलमोस्ट, उनको पता ही था कि, मतलब उनको टाइमिंग ऑब्वियसली पता था कब आती है कब, तो उनको लगा कि हो गया होगा काम, तो हम जाते। तो सुबह होते होते ना, और मामा वो सब काम करके ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा बिस्तर पे ही बैठे रहे, वो देख रहे कि वो ख़त्म ना हो। तो बहुत स्पीड में गई, तो 2-4 मिनट में ही पहुंच गई वो, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन पे। तो फिर वो मेरा दादू और वो नेपाली वाले जो थे वो आए, मेरा मामा सब आए। आने के बाद वो रस्सी लेके जो भागी ना, उन्होंने फॉलो करा, वो विंडो से वो फॉलो करा, फॉलो कर करके वो गए, जाके देखा वहाँ पे ना एक पेड़ है, ठीक है, काफ़ी, मतलब ऐसा था, मतलब शिलोंग में ज़्यादातर पहाड़ एरिया है ना, हिल स्टेशन है, तो पहाड़ के बीचों बीच एक पेड़ है जिसपे ना कोई पत्ता वत्ता कुछ भी नहीं है, उस पे वो लटक रहा है ऐसा रस्सी। और रस्सी पे क्या लटका हुआ है पता है, ये है ना, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट का इतना लटक रहा है, एक हड्डी, जैसा कि हम रास्ते में कभी कभार हड्डी देखते हैं ना, या कोई स्केलेटन पकड़ लो उसका, ये पार्ट जो होगा, मम्मी ने बोला ये पार्ट लटक रही थी वहीं पे, ठीक है, क्योंकि ये दिख रहा था, ये दिख रहा था, लटक रही थी, और उसमें वो धागा अटका हुआ था।
फिर वहाँ पे उन्होंने सब कुछ, क्योंकि वो लोग तांत्रिक है भाई, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो वो सब किए। फिर पता चला कि एक लड़की वहीं पे सुसाइड कर ली थी। उसने सुसाइड वो करा था, कमिट करा था। तो इसके वजह से उसका रूह वहीं पे है। और मामा वो आसपास के सारे लोगों को जाके वो रात को बुलाती है या समथिंग, मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो मामा ज़्यादा ही मतलब भावुक होके उन्होंने खिड़की खोल के उनको बुला लिया अंदर। तो अभी मामा बहुत अच्छे हैं, वो भी भग गई, वो उधर में ही रह रही है, पता नहीं, आई डोंट नो अभी है कि नहीं है या जो भी है। एंड ऑफ द स्टोरी। और यही है कि मामा ठीक है, अभी मामा शादी करके उनका बच्चा बच्चा जो भी है सब 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 सही है, सब सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही एक स्टोरी थी, ये रियल स्टोरी है मेरा मम्मी का कज़न का। तो यस, और अगर आपको और रियल स्टोरी सुनना है तो आप मुझे आप मुझे कमेंट में बताना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। और आप लोगों का अगर कोई स्टोरी हो तो मुझे आप लोग मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं ज़रूर आपका स्टोरी भी बताना चाहूँगा और सुनना भी चाहूँगा, और मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा आपके स्टोरी के ऊपर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।